हेडिंग डालते हैं हमारे पास फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है, तो लिखेंगे फर्टिलाइजेशन अकर इन एम्पुलर रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। एम्पुलर रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब के किस रीजन में हो रहा है बताइए? फेलोपियन ट्यूब के किस रीजन में? एम्पुलर रीजन में हो रहा है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हमारे पास फर्टिलाइजेशन के बारे में। जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन की स्थिति कब होगी, कब फर्टिलाइजेशन होगा? जब स्पर्म एंड ओवम एक साथ आएंगे। बोली बात सही है? तो लिखेंगे फर्टिलाइजेशन अकर ओनली इफ sperm and ovum are transported simultaneously। जब स्पर्म एंड ओवम एक साथ ट्रांसपोर्ट किए जाए टू द एम्पुलर रीजन। बोली बात सही है? टू एम्पुलर रीजन। अगर दोनों एक साथ अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब सारे के सारे कॉपुलेशन जरूरी नहीं है वो फर्टिलाइजेशन को लीड करे। बोली बात सही है? सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हम कई बार कर सकते हैं, बट फर्टिलाइजेशन जरूरी नहीं हर बार हो जाए, ये रेयर चांस में होता है, बाय चांस। क्लियर? तो यानी एक रिमार्क डाल करके बातें लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? ऑल कॉपुलेशन not lead to किससे? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया हमारे पास, अब क्या आएगा? जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बोली बात सही है? और स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, यानी नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ध्यान समझिए, हमने ये कहा कि ये हमारे पास एक हैप्लॉइड सेल्स है, स्पर्म, वो फर्टिलाइज हो रहा है किसी एक हैप्लॉइड सेल्स, किससे? ओवम से। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? हैप्लॉइड, आपस में फ्यूज हुए तो क्या बने? 2n बना, यानी जाइगोट। क्लियर? जाइगोट के अंदर क्या होता है? कई बार डिवीजन होते हैं, तब जाकर के एक क्या बनाता है हमारे पास? एम्ब्रियो बनाता है। क्या बनाता है? एम्ब्रियो। और ये जो डिवीजन कर रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। फिर जब एम्ब्रियो बन जाता है, फिर यहां से कई बार डिवीजन होता है, और उस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? माइटोटिक। ठीक है? तब जाकर के ये हमारे एडल्ट बनते हैं। इसका मतलब एडल्ट में अगर एडल्ट बनाना है तो हमें क्या करना होगा? माइटोटिक डिवीजन। अगर एम्ब्रियो बनाना है तो क्या करना होगा? क्लीवेज। कई जगह पे क्लीवेज माइटोटिक डिवीजन को सेम बात बोलते हैं, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्लियर? इसलिए हम दोनों की बात रख रहे हैं। क्लीवेज को हम क्लोज्ड माइटोसिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लोज्ड माइटोसिस बोल सकते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग होगी हमारे पास क्या? क्लीवेज। क्या होगी बताइए? क्लीवेज। और इसी को हमने क्या नाम दिया बताइए? क्लोज्ड माइटोसिस। होता क्या है? जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जाइगोट के अंदर या फर्टिलाइज्ड एग के अंदर
एक रैपिड सेल डिवीजन होता है। क्या होता है बताइए? रैपिड सेल डिवीजन होता है जो आगे चल करके एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में मदद करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज। हमने ये कहा आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, या हम क्या कह सकते हैं, या फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। और रैपिड सेल डिवीजन, कैसा सेल डिवीजन बताइए? यानी माइटोटिक डिवीजन से हमारे पास फास्ट डिवीजन होता है इनका। और रैपिड सेल डिवीजन अकर टू फॉर्मेशन ऑफ, किसके लिए? एम्ब्रियो। जल्दी करिए, हो गया। अब सुनते हैं। अब हमारे पास ये कोई एक सेल है, ध्यान समझिए, कोई एक यहाँ पे सेल है। ये सेल कैसा है? 2n। क्यों? क्योंकि जाइगोट भी कैसा है हमारा? 2n। क्लियर? अगर ये क्या करता है? डिवीजन करता है। क्या करता है बताइए? डिवीजन करता है। तो डिवीजन करने के बाद ये एक तरीके क्लीवेज किया। क्या किया? क्लीवेज किया। तो इनकी जो साइज होती है वो छोटी हो जाएगी, यानी इतने दो सेल्स छोटे छोटे दिखाई देंगे इनको। समझ बात? क्या हुआ? सेल्स के साइज क्या हो गए? घट गए। क्लियर? तो हमने ये कहा कि हम आपको एक सिंपल से एग्जांपल बता रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे अगर हम किसी भी जाइगोट की बात करें, और एक सोमेटिक सेल्स की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? एक जाइगोट की अगर बात कर रहे हैं और एक सोमेटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर अगर जाइगोट की संख्या अगर 500 है तो सोमेटिक सेल्स की संख्या कितनी होगी? 1। इसका मतलब हमारे पास अगर ये कोई जाइगोट हमने बनाया तो जाइगोट के अंदर कई सारे सेल्स हमने बनाए। मान चलते ये हमारे पास क्या है? जाइगोट के अंदर कई सारे सेल्स हैं। उतना हमारे पास 500 सेल्स होगा जितना सोमेटिक सेल्स का एक सेल होगा। इसका मतलब जाइगोट के अंदर इस तरीके से डिवीजन हमें करने चाहिए कि नंबर ऑफ जो ब्लास्टोसिस्ट है या फिर नंबर ऑफ सेल्स हैं वो क्या होना चाहिए? नंबर में बढ़े बट साइज में क्या रहे? एक जैसे रहे। जैसे हमने ये कहा कि हम मान चलते एक एप्पल लिया, सेब लिया, ठीक है। सेब को हमें क्या करना है? डिवीजन कराना है। बट सेब की क्या होनी चाहिए? एप्पल की साइज बढ़नी नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम मान चलते हैं सेब को हमने इस तरीके से कट करेंगे कि अगर जोड़ेंगे तो सेब के साइज क्या हो? इक्वली आए। क्लियर? जैसे ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, 2 सेब अलग हुए, फिर ये 2 पार्ट में हुए, ये 4 में डिवाइड हुए, ठीक है। ऐड करने पर क्या ये सेब की साइज बढ़ जाएगी? नहीं। सेम यही क्लीवेज का हाल है। समझ में बात? क्लीवेज में क्या होता है कि जितने भी सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, हर एक सेल्स जो बन रहे हैं उसको हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी ये जो सेल्स बना वो कैसा सेल्स बना बताइए? ब्लास्टोमियर बोलते हैं उनको मैं क्या नाम देता हूं? ब्लास्टोमियर। यानी सेल डिवीजन क्लीवेज से बनने वाले जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बताइए? ब्लास्टोमियर। समझ आई बात? यानी हमारे पास क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ जो भी सेल्स होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेल आफ्टर क्लीवेज, क्या बोला जाता है बताइए? कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर बोलते हैं। क्लियर? अब बात आती है सेल्स को हम डिवाइड करने जा रहे हैं। क्लियर? अब बात आती है क्लीवेज के अंदर क्या क्या होता है। ध्यान से देखिए। ड्यूरिंग क्लीवेज के अंदर क्या क्या हो रहा है? नंबर 1 बताइए। नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर घटेंगे कि बढ़ेंगे? अरे बोलिए। यानी नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ेंगे कि घटेंगे? इंक्रीज। बोली बात सही है? दूसरा क्वेश्चन बताइए। क्लीवेज में क्या हो रहा है कि साइज ऑफ ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर की साइज बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। आप हमें बताइए साइज ऑफ एम्ब्रियो बढ़ेगी कि घटेगी? सेम।
समझदार व्यक्ति है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं साइज ऑफ एम्ब्रियो या जाइगोट की बात कर लेते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो क्या होगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, चौथा ऑप्शन दिया गया था ऑल ऑफ दीज। समझ आई बात? 3 ऑप्शन में से दिए जाएंगे, चौथा ऑल ऑफ दीज दिया जाएगा। चलिए बताइए, क्लीवेज का मतलब हमने क्या बताया, ये एक तरीके का क्या है, माइटोटिक डिवीजन है, बट माइटोटिक डिवीजन से थोड़ा सा फास्ट डिवीजन है। क्लियर? क्यों फास्ट है, अभी 5 मिनट बाद आपको समझ में आएगा। रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है, जो हमें क्या बना करके दे रहा है, एम्ब्रियो बनाता है। जब भी क्लीवेज हमारे पास डिवाइड होते हैं तो ये जो भी सेल्स बनाती हैं उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। क्लियर? ब्लास्टोमियर हमारे पास क्या आप कहते हैं कि अगर क्लीवेज के दौरान क्या क्या होता है, तो जब भी कोई सेल्स एक डिवाइड होती है तो 2 ब्लास्टोमियर, 4 ब्लास्टोमियर, 8, फिर ऐसे 16, फिर ऐसे डिवाइड होते चले जाते हैं, ठीक है। फिर हमने नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर क्या होते जा रहे हैं बताइए, इंक्रीज करते जा रहे हैं। साइज ऑफ ब्लास्टोमियर क्या होगा, डिक्रीज होगा। साइज ऑफ एम्ब्रियो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? ये इतनी बातें हुई थी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान सुनते हैं। हमने ये कहा कि हमारे पास क्लीवेज के दौरान क्या क्या होता है, ठीक है। अब क्लीवेज में क्या क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन में कभी भी आपने नाम सुना था इंटरफेज? अरे बोलिए, 3 फेज तो होते ही है ना इनमें, कौन कौन से फेज बताइए। एक होता है हमारे पास इंटरफेज और एक होता है एम फेज, बोलिए बात सही है। फिर हमारे पास यहाँ पे G1 S G2 फेज आता था, अरे बोलिए। एक होता था हमारे पास क्या, एस फेज भी आते थे इंटरफेज में, एक होता था G1 और एक होता था हमारे पास G2 फेज। क्लियर? इंटरफेज के अंदर जो एस फेज होता था, एस फेज में क्या क्या होता था बताइए, डीएनए रेप्लिकेशन होता था। क्लीवेज में भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। क्लियर? क्या हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती थी, तो हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस भी हो रही है यहाँ पे। क्लियर? ये दोनों की दोनों चीजें क्या हो रही है बताइए, इनके अंदर दोनों के दोनों क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर? क्लीवेज में क्या होता है कि G1 और G2 फेज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, ये जो दोनों फेज हैं आपको ये क्या बताए गए हैं, एब्सेंट। हुआ ना फास्ट माइटोटिक डिवीजन से ये। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कि इनके अंदर कैरियोकाइनेसिस, इनके अंदर कैरियोकाइनेसिस क्या होगी बताइए, प्रेजेंट है। क्या बताइए, कैरियोकाइनेसिस क्या है, प्रेजेंट है। इनके अंदर साइटोकाइनेसिस भी, साइटोकाइनेसिस भी क्या होगा, प्रेजेंट है। बट न्यू साइटोप्लाज्म नहीं बनेगा, नया साइटोप्लाज्म नहीं बनेगा। साइटोकाइनेसिस प्रेजेंट है बट न्यू साइटोप्लाज्म आर नॉट फॉर्म्ड, नया साइटोप्लाज्म हमारा नहीं बनेगा, ये बात याद रखना है। चलिए सुनते हैं, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। अगर हमने ये कहा कि अगर किसी भी एक सेल है, जाइगोट का सेल्स है 2n, अगर 128 या 62 या 64 या 32 ऐसे कितने सेल्स बनाने पड़ने के लिए हमें नंबर ऑफ क्लीवेज कितना होना चाहिए, समझ आई बात। जैसे हमने ये कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ क्लीवेज टू फॉर्म्ड 32 सेल स्टेज। 32 सेल स्टेज अगर बनाना है, नंबर ऑफ क्लीवेज कितने करने पड़ेंगे, एक सेल है 2n, आगे चल करके 4n, आगे चल करके 8n, आगे चल करके 16n, आगे चल करके 32n, नंबर ऑफ क्लीवेज 1 2 3 4। क्लियर? एक सेल है, एक से कितने बने सेल्स, 2 से कितने, 4 से कितने, 8 से कितने,
16 से कितना 32, ठीक है। अब सही है, पहले 1 से बनाएंगे ना, तो कितने हुए 5 आंसर आएगा। चलिए, क्लीवेज और माइटोसिस में डिफरेंस। इनके सेल्स को क्या बोलते हैं, जो भी सेल्स बनते हैं इनको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। इनके सेल्स को हम क्या बोलते हैं बताइए, इनको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। बोली बात सही है। इनके जो क्लीवेज होते हैं, ब्लास्टोमियर की साइज जो होती है, साइज ऑफ ब्लास्टोमियर, वो क्या होगा बताइए, डिक्रीज होगा। अरे बोलिए, यहां पे साइज क्या होगा बताइए, साइज ऑफ डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बोली बात सही है। इनका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होगा वो कैसा होगा, बढ़ जाएगा। इनका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट बनाए रखने के लिए ही तो माइटोटिक डिवीजन करते थे। बोली बात सही है। इनमें एस फेज G1 G2 ये सब के सब क्या होते हैं बताइए, प्रेजेंट होते हैं। बोली बात सही है। इनमें एस फेज क्या होगा बताइए, प्रेजेंट होगा। G1 एंड G2 क्या होगा, एब्सेंट होगा। कई कई जगह पे पुअरली डेवलप्ड लिखे हैं, बात सेम है। क्लियर। ये कहाँ होती हैं, अगर इन कहाँ पे बताइए, क्लीवेज कहाँ कराते हैं, जाइगोट में। ये कहाँ होती हैं, अगर इन सोमैटिक सेल, या एंड भी लिख के जर्मिनल इपिथेलियम। याद आ रहा है ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। अरे बोलो, एस फेज यहाँ पे प्रेजेंट लिखना है, यहाँ पे एब्सेंट कर देना ना। यहाँ में दोनों चीजें प्रेजेंट कर दो। दोनों चीज प्रेजेंट होती है, ठीक। सुन रहे हैं, ये हम डीएनए डेवलपमेंट बढ़ा रहे हैं एम्ब्रियो का, ध्यान से सुनते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एक सेल है जिसकी प्लॉइडी क्या है 2n, ये यहां से आगे ग्रोथ किया, ये यहां से आगे ग्रोथ किया, ये यहां से आगे ग्रोथ किया। लग तो नहीं रहा है ग्रोथ किया है ना, क्यों, क्योंकि क्लीवेज जब करा रहे हैं तो टोटल एम्ब्रियो की जो साइज होती है वो रिमेन्स कैसी होती है, सेम, वह सेम रखा है इसलिए, ठीक है। हमने इनको नाम दिया जाइगोट, इनको हमने क्या नाम दिया, जाइगोट। क्यों, क्योंकि ये 2n है। क्लियर। फिर इसके बाद इनका नाम जो होता है, इनको हम बोलते हैं मोरूला। इनको हम क्या बोलते हैं, मोरूला। इनको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। इनको हम क्या नाम देते हैं, ब्लास्टुला। और इनको हम नाम देते हैं गैस्ट्रुला। क्या नाम देते हैं, गैस्ट्रुला। ध्यान से सुनते जाएंगे तो सब कुछ बात आपको समझ में आएगी, थोड़ी बहुत पॉइंट। क्लियर। जाइगोट जो होते हैं 2n स्टेज में है हमारे पास। मोरूला जो होती है ये 8 to 16 सेल्ड स्टेज जो होती है, कितना, 8 to 16 सेल्ड जो स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला। क्या बोलते हैं, 8 to 16 सेल्ड स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मोरूला। ब्लास्टुला जो होती है वो 32 सेल्ड स्टेज से लेकर के हमारे पास 200 सेल्स होती हैं। कितने सेल्स बताइए, 32 से लेकर के 200।
बट हमारा ख्याल किस पे जाना चाहिए फोकस? 32 पे। मैमेलियन ब्लास्टुला को ही ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। नोट डाल करके हमें क्या बातें याद रखनी है, ध्यान से सुनते रहिएगा, वो बातें आपको समझा देंगे। एनसीईआरटी क्या लिखी है? एनसीईआरटी ने मोरुला के बारे में लिखा है 8 to 16 सेल स्टेज को हमने क्या नाम दिया? मोरुला। जब ये डेवलपमेंट कर रहा होता है तो बीच में हमारे पास क्या बनाता है? एक ब्लास्टुला बनाता है, फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, ठीक है। बट हमें कंडीशन ये याद रखनी है कि ये जो ब्लास्टुला आपको बताई जा रही है, यही ब्लास्टुला की 32 सेल्ड स्टेज जो होती है वो क्या कहलाती है? ब्लास्टोसिस्ट। यानी मैमेलियन ब्लास्टुला को क्या बोला? मैमेलियन ब्लास्टुला इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इनको हम? ब्लास्टोसिस्ट। और खासकर आपके एनसीईआरटी ने ब्लास्टोसिस्ट की प्लॉइडी अगर बोला गया है हमारे पास तो 32 एंड स्टेज बोला गया है। कैसे सेल्ड स्टेज बोला है बताइए? 32 सेल्ड स्टेज बोला गया है। क्लियर? अब बात आती है गैस्ट्रुला का मतलब क्या होता है कि अगर 200 से पार अगर जा रहे हो तो किस में आएंगे? गैस्ट्रुला में आएंगे। क्लियर? गैस्ट्रुला के पास बाद न्यूरुला भी आता है, ठीक है। बट आपको उतना ज्यादा याद नहीं रखना, हमें यह याद रखना है कि अब यहां से कुछ बातें हमें और याद रखनी है। क्या याद रखनी है? क्लीवेज स्टार्ट कहां से होता है? क्लीवेज स्टार्ट कहां से होता है बताइए? क्लीवेज स्टार्ट कहां से होता है? जाइगोट से। खत्म किस पे होता है? क्लीवेज स्टॉप किस स्टेज पे होता है बताइए? किस स्टेज पे हो रहा है बताइए? डायरेक्ट पूछा गया है कि क्लीवेज कब खत्म होगा, कौन से केस कंडीशन में? गैस्ट्रुला के कंडीशन में। और क्या स्टार्ट होगा अब यहां से? माइटोटिक, ठीक है। क्लीवेज स्टॉप होगा और एंड कैसी डिवीजन में स्टार्ट होगी बताइए? माइटोसिस क्या होगी? अभी स्टार्ट होगी। क्लियर? यानी इनमें क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं बताइए? नंबर ऑफ सेल्स। जैसे यहाँ पे कितने सेल्स थे? 2n सेल्स थे, यहाँ पे अब कितने हो गए बताइए? ठीक है, 8 सेल्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, 8 इसके पीछे नजर आ रहे हैं। सबके पास अपना अपना क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। यानी इनके अंदर डीएनए का जो कंटेंट है, डीएनए का जो अमाउंट है, जब यहां से यहां की तरफ बढ़ेंगे तो डीएनए का अमाउंट क्या होगा? बढ़ेगा। बोली बात सही है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा, डीएनए कंटेंट क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ओवरऑल साइज क्या हो रही है? चलिए यहाँ पे कैसा है? 8 to 16 की बात कर रहे हैं। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे क्या होंगे? साइज थोड़ी सी ठीक है, ये साइज क्या होगी? धीरे धीरे छोटी होती चली गई और एक समय ऐसा आएगा कि एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाएंगे। क्लियर? बना लीजिए। डीएनए का अमाउंट क्या होगा बताइए? बढ़ रहा है। चलिए साइटोप्लाज्म बताइए। साइटोप्लाज्म सेम रहेगा, लिखवाया तो है साफ साफ, ठीक है। साइटोप्लाज्म कैसा रहेगा? सेम। हो गया। अब कुछ बातें ध्यान से समझेंगे, आपको याद नहीं रखना है, अगर याद रख लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से देखिए, कोई अगर ये एक सेल है, सेल अगर बीचों बीच से डिवाइड हो रहा है, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? मेरिडियन लाइन बोलते हैं। ऐसे क्लीवेज को हम क्या बोलते हैं? मेरिडियन क्लीवेज। अगर यही हमारे पास सेम ऐसा ही सेल है बट ये यहां से डिवाइड हो रहा है, बीच मिड लाइन से डिवाइड नहीं हो रहा है, इनको हम बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर कोई भी सेल यहाँ पे है, कोई एक सेल यहाँ पे है और अगर बीचों बीच से डिवाइड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल।
क्लियर, या इक्वेटर भी बोल सकते हैं। अगर कोई भी ये हमारे पास सेल दिया गया है और अगर ये बीचों बीच से न डिवाइड होकर के थोड़ा सा नीचे या ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो इनके लिए मैं यूज करता हूं टर्म हॉरिजॉन्टल। क्लियर, नहीं याद रखना, समझ बात। हम जब आपको जाइगोट का फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बताते हैं तो आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि जाइगोट के अंदर पहले एक वर्टिकल डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है? वर्टिकल डिवीजन। जहां पे बात वर्टिकल डिवीजन की आती है तो इक्वल डिवीजन की बात करेंगे, कर लेते हैं हम लोग, गलती वहीं होती है, ठीक है। जबकि इक्वल डिवीजन किसमें है? मेरिडियन में, ठीक है। और हम लोग पढ़ाते भी हैं इक्वल डिवीजन, क्लियर, क्योंकि वो बहुत गहराई तक तो नहीं जाते हैं हम लोग, बट एक्चुअल में बातें क्या हैं, ऐसी हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लियर, आपको इक्वल मानना है तो मान सकते हैं, ठीक है, कोई आपको बुरा नहीं कहेगा, भला नहीं कहेगा, क्योंकि उसको खुद नहीं नॉलेज होता है यहाँ तक, समझ आई बात। थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है? 19-20 का फर्क है ना, 19-20 का फर्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सुनते हैं, हमने ये कहा कोई एक सेल है, ठीक है, इस सेल्स के अंदर पहला वर्टिकल डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है? वर्टिकल डिवीजन होता है। तो ये जो सेल्स होती हैं वो कुछ दो सेल्स में ऐसे डिवाइड होती हैं, ठीक, ये दो सेल्स में डिवाइड हो गई। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, इनके अंदर हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है बताइए? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन के बाद ये कुछ इस तरीके की हो जाती हैं। नंबर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट बढ़ाना है, ब्लास्टोमियर बढ़ाना है, साइज ओवरऑल इतनी ही रहने देना, ठीक है। एक बार ऐसा डिवीजन हुआ था, एक बार ऐसा डिवीजन, कितने तरीके के सेल्स बने, समझ आई बात। इस तरीके के डिवीजन, फिर ये ऐसे ही डिवीजन होते चले जाते हैं, ये डिवीजन होते हुए चले जाते हैं। क्लियर, लगातार डिवीजन ये हो रहे हैं। पहले इतना बना लीजिए, तब उसके बाद हम बात कहानी बताते हैं, ठीक है। हमें एक्चुअली में पढ़ाना क्या है, ट्रोफोब्लास्ट और हमारे पास इनर मास सेल्स, ठीक है। ये सेल्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उनके जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, हमारे पास ब्लास्टोमियर एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं। कैसे अरेंज हो जाते हैं? कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है इनका, ऑफ किसका, ब्लास्टोमियर का। कई जगह पे इसका नाम पूछा जाता है तो इनको मलबरी शेप्ड बोल देते हैं, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर कैसे है? जब भी कोई भी सेल्स जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड ब्लास्टोमियर सेल्स हैं वो आगे चल करके दो तरीके की सेल्स बनाती हैं। कितने तरीके की सेल्स बनाती हैं? दो तरीके की सेल्स बनाती हैं। पहला एक है ट्रोफोब्लास्ट और दूसरा हमारे पास क्या दिया गया है, इनर सेल मास, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है हमारे पास, ये हम दो तरीके की सेल्स इनके पास पाई जाती हैं। इनके अंदर भी कितने तरीके की सेल्स, दो तरीके की सेल्स। ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है बताइए? ये दोनों मिल करके नरिशमेंट करते हैं। हमारे पास कई जगह पे यहाँ पे लिखा भी गया है, ये फॉर्मेशन भी कराता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में कौन मदद करता है बताइए? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। दूसरा, ये नरिशमेंट में प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो।
प्लेसेंटा भी किसका काम करता है? नरिशमेंट का। तो एनसीईआरटी ने दोनों के लिए कॉमन नाम दे दिया है। ट्रोफोब्लास्ट किसमें मदद करती है? नरिशमेंट में। बोली बात सही है। प्लेसेंटा का भी एक फंक्शन अगर बताएंगे तो वो भी नरिशमेंट ही करती है। तो ओवरऑल ट्रोफोब्लास्ट किसमें मदद करता है? नरिशमेंट में ही मदद करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब सुन देते हैं, इधर देखिएगा। फेट ऑफ ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर का भविष्य क्या है? ठीक है, ज्यादा गहराई में याद नहीं रखना आपको। क्लियर? पूछा नहीं जाएगा आपसे, PYQ में कभी पूछा गया है आपके। सुन देते हैं, हमारे पास अगर किसी भी ब्लास्टोमियर की भविष्य की बात करेंगे तो कुछ सेल्स जो होती हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा होता है तो सम सेल्स आर डैमेज। कुछ सेल्स क्या हो जाते हैं ब्लास्टोमियर के? डैमेज होते हैं और उनकी शेप एंड साइज क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं इनकी जो भविष्य है वो फिक्स्ड है। क्लियर? तो उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। जिसके फिक्स्ड है हमारे पास फेट, वो क्या बोला जाएगा? डिटर्मिनेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? और जिसकी भविष्य फिक्स नहीं है तो क्या बोला जाएगा बताइए? इनडिटर्मिनेंट। क्या बोला जाएगा? इनडिटर्मिनेंट बोला जाएगा। यानी इनके जो फेट हैं नॉट फिक्स्ड। क्लियर? ये क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, वो भविष्य पक्का भी नहीं है। भविष्य कब पक्का होता है? जब सारी सिचुएशन सही रहती हैं तो। ठीक है, बट ये सबसे पहले ही डैमेज हो चुकी हैं, तो इनकी जो फेट है वो क्या है बताइए? फिक्स्ड है। कुछ सेल्स को पता है कि उनका भविष्य क्या है, उनको काम क्या करना है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोल देते हैं। और कुछ की भविष्य अगर फिक्स नहीं है तो क्या बोला जाएगा? इनडिटर्मिनेंट। अब होता क्या है कि वो डिपेंड करता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ कैसा है। जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे अगर किसी की भी शेप एंड स्ट्रक्चर अगर फिक्स नहीं है तो आगे चल करके वो कुछ ना कुछ और चीजें बनाते हैं, फॉर्मेशन में मदद करते हैं। जैसे ब्लास्टोमियर किस में मदद करता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। अरे बोलिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसके बाद फीटस बनेगा, फीटस के बाद क्या बन जाएगा हमारे पास? अरे बच्चा पैदा हो जाएगा। अब बात आती है हमारे पास, ये इम्प्लांटेशन हुआ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ। क्लियर? यह मान चलते हैं इम्प्लांटेशन यहाँ पे कुछ इस तरीके से हुआ। अब मान चलते हैं यहाँ पर जो जाइगोट आया, क्या है? जाइगोट आया, वो क्या किया, यहाँ पर एग कोई है, यहाँ पे कोई एग है, मान चलते फेलोपियन ट्यूब में लेकर के गया हम एग को। ठीक है, यहाँ पे कोई एक एग आया और एग के पास क्या है? XX क्रोमोसोम है। क्लियर? और इनसे कोई स्पर्म आया और स्पर्म के पास क्या है? हमारे पास X और Y क्रोमोसोम्स हैं। क्लियर? अगर इनके पास कोई भी फर्टिलाइजेशन के बाद XY वाले क्रोमोसोम आए, इस जाइगोट के पास क्या आया बताइए? XY क्रोमोसोम आया। XY क्रोमोसोम आगे चल करके स्प्लिट हो गए, डिवाइड हो गए। क्या हो गए? इस जाइगोट के अंदर हमारे पास क्या हो गया? क्लीवेज हो गया। ठीक है, जाइगोट के अंदर क्लीवेज होना चाहिए। जाइगोट के अंदर जैसे ही क्लीवेज हुआ तो जाहिर सी बात है कि वो क्या हो जाएंगे? इनके ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होगा। बट ब्लास्टोमियर के अंदर क्लीवेज ना होकर के माइटोटिक डिवीजन हो जाए तो क्या होगा? क्लियर? तो माइटोटिक डिवीजन, अगर ये जाइगोट है, इसके पास XY क्रोमोसोम है, अगर ये माइटोटिक डिवीजन होगा, कैसा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा, तो क्या ये दो इक्वल सेल्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अगर ये क्लीवेज होते तो कैसे सेल्स बनाते हैं? स्मॉल स्मॉल सेल्स बनाते हैं। ठीक है, अगर इनके अंदर क्लीवेज ना होकर के माइटोटिक डिवीजन हुआ है तो जाहिर सी बात है एक XY और एक XY, कितने जाइगोट बन गए? 2। अब समझ गए हो मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्लियर? यानी अगर जो जाइगो किसी भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है या फीटस का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंगल जाइगोट से हो रहा है विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिवीजन। बोली बात सही है? यानी हमने यहाँ पे ये कहा कि जो फॉर्मेशन हो रहा है ऑफ किसका? फीटस का। ठीक है, ठीक है, किसी फीटस का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है बताइए?
फ्रॉम सिंगल जाइगोट। किससे हो रहा है बताइए? सिंगल जाइगोट वाया किसके थ्रू बताइए? वाया माइटोसिस। क्लियर? तो इसे हम क्या बोलेंगे? मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलेंगे। मोनोजाइगोटिक ट्विंस की सबसे खास बात क्या होती है? या तो होंगे ये दोनों के दोनों मेल ही होंगे, या तो दोनों के दोनों क्या होंगे? फीमेल ही होंगे, बट एक मेल एक फीमेल कभी नहीं होगा। समझे बात? क्योंकि जाइगोट अगर एक्स वाई वाला है तो दो एक्स वाई बनेंगे ना। अगर मान चलते हैं इसके पास एक्स एक्स क्रोमोसोम जाइगोट के पास आया, ठीक है, तो जब भी ये माइटोटिक डिवीजन करेंगे तो दो एक्स एक्स वाले बनेंगे ना, ठीक है। यानी जो ट्विंस होंगे वो आइदर मेल होंगे आइदर फीमेल होंगे, बट नेवर वन मेल एंड वन फीमेल। बोली बात सही है? यानी एक मेल एक फीमेल कभी भी नहीं होगा, या तो होंगे दोनों के दोनों मेल होंगे, या तो होंगे दोनों के दोनों फीमेल होंगे। क्लियर? ट्विंस आइदर बोथ आर, कैसे बताइए? मेल और बोथ आर फीमेल, ठीक है, बट नेवर मेल एंड फीमेल। बात समझ आई? बट मेल फीमेल नहीं होंगे। समझ आई बात? इतनी बात गहराई में समझ में आई किसी को? अब दूसरा पॉइंट आता है, जब ये क्या होते हैं आगे चल करके दो सिंगल जाइगोट से बन रहे हैं ना, अब सिंगल जाइगोट से बने बट स्प्लिटिंग सही तरीके से नहीं हुई। क्या नहीं हुआ? स्प्लिटिंग नहीं हुई। यानी इन्हीं के एक एग्जांपल है सियामीज। क्या है? सियामीज। सियामीज एक तरीके का ऐसा एग्जांपल है कि अगर फेल हो जाए स्प्लिटिंग होना, ठीक है, यानी मोनोजाइगोटिक ट्विंस ही है बट वो क्या हो गए बताइए? एक दूसरे से अलग होना भूल गए, तो क्या हो जाएगा? सियामीज। ऐसे कई सारे फिल्म में देखे हैं ना आप लोगों ने, बॉडी सटी रहती है। हाँ, सीएमएस के दौरान कोई भी एक ऑर्गन पार्ट हो सकता है कि न सेपरेट हो पाए, हो सकता है यहाँ वाला पार्ट न सेपरेट हो पाए, हो सकता है यहाँ वाला पार्ट न सेपरेट हो पाए, कहीं एक जगह की पार्ट जुड़ जाती है, ठीक है। कई लोगों का सर ही जुड़ जाता है, मतलब मैंने बताया ना बॉडी का कोई भी पार्ट जुड़ सकता है। हो सकता है पूरा का सही चल रहा हो, पैर जाते जाते फंस गया हो, आपस में ज्वाइंट हो गए हो। क्लियर? कई सारे ऐसे भी होते हैं, एब्डोमेन के नीचे एक होते हैं, एब्डोमेन के ऊपर दो लोग होते हैं। सीएमएस ऐसे कई सारे हैं। क्लियर? यानी बॉडी एक इनकी एक ऐसी निकली हुई है, एक अलग से बॉडी ऐसे निकली हुई है उनकी साइड से। समझ आई बात? एक तो सिंगल बॉडी तो है ही है, एक डबल वाले ऐसे सिंगल से ऐसे निकले रहते हैं साइड से, देखा होगा आपने कहीं। क्लियर? पैर तो दो ही है। समझ आई बात? फ्यूज हो गए तो वो सियामीज है। यानी सियामीज भी एक तरीके का क्या है, इनके बारे में नहीं लिखना कुछ, ठीक है, इसलिए हम यहाँ रिमार्क लिखा दे रहे हैं, ठीक है। सियामीज क्या है बताइए? ये भी एक तरीके का क्या है बताइए? ये भी एक तरीके का क्या है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, ठीक है। क्या हुआ बताइए? फेल्ड टू स्प्लिट ईच अदर। स्प्लिट लिख दो, बहुत है, ठीक है। स्प्लिट होना भूल गए। क्लियर? दूसरा पॉइंट, अब आपके मन में तो ये ख्याल आ ही गया होगा, डाइजाइगोटिक ट्विंस। क्लियर? कुदरत का ये भी एक भूल है, क्या है बताइए? कुदरत से क्या हो गई, एक भूल हो गई कि एक तरीके की नेचुरल साइकिल तो हमने बताया, ठीक है, बट एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज में एक ही ओवम निकलते हैं, ठीक है। दोनों ओवरी के बीच में कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो गई और दोनों के दोनों ओवरी ने क्या कर दिया? ओवम रिलीज कर दिया, ठीक है। जब सेकेंडरी ओसाइट दोनों ने रिलीज कर दिया, स्पर्म तो हमारे हजारों की भीड़ में आ रहे हैं ना, लाखों में आ रहे हैं, तो कोई ना कोई एक हो गया होगा। अब एक स्पर्म जाकर के इनसे फ्यूज कर गया, दूसरा स्पर्म जाकर के इनसे फ्यूज कर गया। क्लियर? कंडीशन ये होनी चाहिए, ठीक है, कि कई बार ऐसा हो सकता है इस स्पर्म के पास XY हो, इसके पास भी
एक्स वाई हो। बट जब ये फ्यूजन हो रहे थे तो इनके पास इससे एग से क्या आया, एक्स आया, और इनसे क्या आ गया, एक्स आ गया, तो क्या हो गई, फीमेल हो गई, ठीक है। बट इस एग से एक्स आया, बट इस एग से क्या आ गया, वाई आ गया स्पर्म से, तो क्या हो गई ये मेल। यानी डाइजाइगोटिक ट्विंस कैसे हो सकते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस कैसे हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग। यानी हमने ये कहा कि ये किसका है बताइए, डाइजाइगोटिक ट्विंस में फॉर्मेशन ऑफ ट्विंस फ्रॉम, किससे बताइए, when two sperms are fused with, कितने ओवम बताइए, 2 ओवम, ठीक है, सेपरेटली, एक साथ नहीं, क्लियर। ट्विंस कैसे हो सकते हैं बताइए, ट्विंस आर मेल एंड फीमेल, ठीक है, दोनों अलग अलग होंगे, क्लियर। चलिए अब ये बताइए, किसी के अगर 3 बच्चे पैदा होते हैं तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। तब उस केस में क्या होता है कि एक मोनोजाइगोटिक होता है और एक डाइजाइगोटिक। जैसे यहाँ पे एक ओवम फ्यूज हुआ एक स्पर्म से, तो वो मेल बना दिया या फीमेल बना दिया, कोई एक अपने मन से ले लीजिए, ठीक है। जो दूसरा वाला स्पर्म है, ठीक है, वो जाइगोट तो बनाया दूसरे वाले ओवम से फ्यूज होकर के, दूसरा वाला जो फर्टिलाइज्ड एग था वो माइटोटिक डिवीजन कर लिया, क्या बना लिया, ट्विंस बना लिए, मोनोजाइगोटिक, ठीक है। इसीलिए 3 बच्चों में से अगर कोई भी देखेंगे तो एक मेल होगा तो एक फीमेल होगा, तीसरा मेल या फीमेल ही होगा। यानी उनमें से एक ट्विंस ऐसे होंगे जो मोनोजाइगोटिक वाले होंगे, क्लियर, और एक नॉर्मल वाला जैसा होता है, क्लियर, समझ आई बात। अरे बोलो, हुआ तो डाइजाइगोटिक, लेकिन दूसरा वाला ट्विंस क्या कर लिया, फिर से मोनोजाइगोटिक कर लिया, उनके जाइगोट फिर से माइटोटिक डिवीजन कर लिए, समझ आई बात। और ये कभी भी तुम लोग ऐसा मत सोचना कि एक ट्विंस को हाथ से मारेंगे दूसरे को भी चोट लगेगा, ये फिल्मों में होता है, ठीक है। हाँ, पता चले ये इसको प्यास लगी मर वो रहा है, समझ आ रही बात, ये सब फिल्मों में होता है, ये सब बिल्कुल बिलीव ना करिएगा। और दूसरा चीज, एक नोट डाल करके एक पॉइंट और याद रखिएगा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस जब मैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराऊंगा तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं उनका कभी भी एमएचसी टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब टेस्ट नहीं होता। क्यों, सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल क्या है, सेम है। क्यों, सिंगल जाइगोट से अगर बने हैं तो जेनेटिक मटेरियल भी क्या होगा, सेम होगा। अलग अलग स्पर्म अलग अलग ओवम से फ्यूज हुआ होता तो अलग अलग जाइगोट बनते, अलग अलग जेनेटिक मटेरियल बनता। यानी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन अगर हुआ है तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को देंगे, फिर डाइजाइगोटिक ट्विंस को देंगे, फिर उसके बाद पेरेंट्स को देंगे। बोली बात सही है। पेरेंट्स ना मिले तो फिर नाना नानी के खानदान में जाएंगे, ठीक है, मम्मी जहां से आई हैं, क्लियर। ये सब चीजें समझ आ रही बात, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में बताएंगे। आगे बढ़े, हेडिंग डालते हैं हमारे पास इम्प्लांटेशन, ठीक है। हेडिंग हो गया हमारे पास इम्प्लांटेशन, समझा इम्प्लांटेशन। ये हमारे इंडोमेट्रियम की वॉल है, कैसी वॉल है बताइए, इम्प्लांटेशन तो यही होना है, क्लियर। यहाँ पे इम्प्लांटेशन में जो यूट्राइन वॉल है कुछ इस तरीके से बहुत ज्यादा वेस्कुलराइज्ड है, ये इंडोमेट्रियम की वॉल है। ये हमारे पास
ये हमारे पास क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। ये अपना क्या है बताइए, ब्लास्टोसिस्ट है। क्लियर। जब भी ये यहां से यहां आएगा इम्प्लांटेशन के दौरान, किसके दौरान आएगा, इम्प्लांटेशन के दौरान, तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके की सेल्स में पूरी तरीके से कंप्लीटली सिंक कर जाएगा। कहां पे, हमारे यूट्रस की वॉल के अंदर। क्लियर। यानी ये पूरी तरीके से कहां सिंक कर गया बताइए, ये पूरा का पूरा कहां सिंक कर गया, क्लियर, सिंक कर गया पूरा पूरा यूट्रस की इंडोमेट्रियम वॉल के अंदर, अंदर। क्लियर, पूरी तरीके से अंदर ले लिया। फिर अब क्या हुआ, अब इस इम्प्लांटेशन की इंडोमेट्रियम का वॉल का नाम अब इंडोमेट्रियम नहीं रहा, अब इसको हम बोलते हैं डेसिडुआ। इनको हमने क्या नाम दे दिया, आफ्टर इम्प्लांटेशन इंडोमेट्रियम की वॉल का नाम क्या हो गया, डेसिडुआ। डेसिडुआ हमारे पास बेसिकली 3 तरीके की हैं। कितने तरीके की, 3 तरीके की। एक हमारे पास डेसिडुआ बेसिलेरिस, ठीक है, एक होता है कैप्सुलेरिस, एक पेराइटेलिस, ठीक है। 3 तरीके की डेसिडुआ है और तीनों अलग अलग जगह पे हैं। क्लियर। तो ध्यान सुनते हैं, हमने ये कहा इम्प्लांटेशन के बारे में, अब लिखना स्टार्ट करते हैं। क्लियर, लिखेंगे इट टेक्स प्लेस आफ्टर 7 to 8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इट टेक्स प्लेस 7 to 8 days, इट टेक्स प्लेस 7 to 9 days या 8 days, 7 to 8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन कितने दिन बाद बताइए, हाँ 1 हफ्ते के बाद ही इम्प्लांटेशन होना है। क्लियर, उससे पहले नहीं। इससे पहले क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये फर्टिलाइजेशन समझ में आ गई बात। क्लियर, ये इस्थिमस इम्पुला। इससे पहले फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, स्पर्म एंड ओवम का यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या बना, जाइगोट बना। इससे क्या बना, इससे क्या बना, एट एन से 16 से, समझ आई बात। यानी ये बन भी रहा है और धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है कहाँ पे, यूट्रस की तरफ। कौन करा रहा है, कौन करा रहा है, सिलिएटेड एपिथेलियम, याद आ रही है। क्लियर, ये मूवमेंट करा रही, चलो ऐसे ही मूवमेंट होता है, सीलियक डायरेक्शन अलग कर दिया ना, चलो कोई बात नहीं, मान लो ये ऐसे ऐसे जा रही है ना। हाँ, अब ये क्या कर रहा है, इसको इधर की तरफ ढकेल रहा है। क्लियर, तो सिलियरी मूवमेंट धीरे धीरे हो रही है और सिलियरी मूवमेंट धीरे धीरे कहाँ लेकर के जा रही है, इसको टुवर्ड द यूट्रस। 32 सेल स्टेज जैसे ही आया ब्लास्टोसिस्ट का, वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे चिपकना चाहेगा, यहाँ पे चिपकना चाहेगा, यहाँ पे। बेस्ट इम्प्लांटेशन कहाँ पे, फंडस, याद आ रही है। तो ये तुरंत ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे जाकर के चिपकेगा। दूसरा पॉइंट, हमने ये कहा कि हमारे पास ये 2n से 4n, 4n से 8, 8 से 16, 16 से 32। क्लियर, हमने ये कहा कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के बाद हमारे पास क्या हुआ, ये पूरी तरीके से सिंक कर गई। कहाँ पे हुआ इम्प्लांटेशन, इंडोमेट्रियम वॉल पे
फंडस रीजन में, और इंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन के बाद क्या हो गया, नाम क्या हो गया इसका, डेसिडुआ। डेसिडुआ दो तीन तरीके के, ठीक है, जिनमें से जहां पे ब्लास्टोसिस्ट क्या हुआ, पूरी तरीके से सिंक किया, फंडस के जिस बेस पे अटैच्ड हो रहा है उसका नाम क्या हो गया, डेसिडुआ, बेसिलिस या फिर बेसिलेरिस। आपके एनसीईआरटी ने बेसिलिस लिखा कहीं कहीं पे, क्लियर, बेसिलिस ही है, हमें याद आ रहा है जहां तक। फिर उसके बाद आता है डेसिडुआ कैप्सुलेरिस। कैप्सुलेरिस का मतलब क्या होता है, जब भी इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के बाद जो इंडोमेट्रियम की वॉल होती है मोर वेस्कुलराइज्ड हो जाती है, ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, और जब ब्लड की सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ जाती है उसको हम कैप्सूल्स बोलते हैं, ठीक है, तो कैप्सुलेरिस इनको हम बोलते हैं, डेसिडुआ कैप्सुलेरिस। फिर इसको कवर करने के लिए चारों तरफ से इंडोमेट्रियम की वॉल क्या करती है, कवर होने जाती है, ये धीरे धीरे बाहर भी तो आएगी अभी, ठीक है, और जब बाहर आएगी तो ये चारों तरफ से क्या होगी, इंडोमेट्रियम वॉल से घिरी होगी, डेसिडुआ पेराइटलिस, ठीक है। तो लिखेंगे हमारे पास दूसरा पॉइंट इम्प्लांटेशन का, अटैचमेंट ऑफ डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट, अटैचमेंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट to the endometrium wall of uterus, to the endometrium wall of uterus, endometrium wall of uterus, wall of uterus, with the help of, with the help of, with the help of, किसकी मदद से, लिटिक एंजाइम्स, कौन से एंजाइम्स, लिटिक, LYTIC, लिटिक एंजाइम्स, लिटिक एंजाइम्स रिलीज्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट। कौन रिलीज करता है, किसने रिलीज किया, ट्रोफोब्लास्ट ने रिलीज किया, क्लियर। दूसरा पॉइंट, ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली सिंक, ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली सिंक, कंप्लीटली सिंक in endometrium wall, in endometrium wall, endometrium wall and endometrium wall more vascularized, and endometrium wall more vascularized, more vascularized, क्लियर, फुल स्टॉप, ठीक है। अब क्या समझना है, अब इसी इंडोमेट्रियम वॉल का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इंडोमेट्रियम वॉल क्या कहलाएगी, तो लिख लीजिएगा, इंडोमेट्रियम वॉल, इंडोमेट्रियम वॉल इज कॉल्ड एज डेसिडुआ आफ्टर इम्प्लांटेशन, ठीक है, कॉल्ड एज डेसिडुआ आफ्टर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद नाम बदल करके क्या हो गया बताइए, इम्प्लांटेशन के बाद नाम बदल करके क्या हो गया, डेसिडुआ हो गया, ठीक है। कितने डेसिडुआ दिख रहे हैं आपको, कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, अरे किसी किसी को 2 क्यों दिख रहे हैं भाई, ठीक है, 3 है, तीनों के नाम लिख लीजिएगा, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ पेराइटिलिस। जल्दी करिए, आगे बढ़े।
इतना बना लीजिएगा, बाकी इसको कल से कंटिन्यू कर देंगे ना।